सुनने हमने दो भजन सुने हमने। पहला भजन था तारण हारे गुरु हमारे, नर और नारी शत शत तारे। ये शुरू से ही मुझे बहुत अच्छे भजनों में से मेरा एक है। इसमें भगवान देवात्मा के देव रूप के विविध पक्षों का बहुत सुंदर ढंग से उल्लेख किया गया है। यदि हम भगवान देवात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ाना चाहते हो, कृतज्ञता बढ़ाना चाहते हो, भगवान के प्रति विश्वास अपने अंदर जागृत और विकसित करना चाहते हो, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे भजनों में उनकी महिमा जैसे कहते हैं ना कूट कूट के भरी हुई है। भगवान देवात्मा का जैसा देव रूप है, जैसी उनकी अद्वितीयता है, जैसे वो कार्य करते हैं, ऐसे कार्य जो विश्व के लिए सदा सदा के लिए आवश्यक रहेंगे, बहुत जरूरत रहेगी सदा सदा के लिए। तो ऐसे भगवान को हम उनके देव रूप की सच्ची महिमा को उपलब्ध कर सकें, उनके प्रति गहरे तौर पर कृतज्ञ हो सकें, श्रद्धावान बन सकें, भगवान के अधिक से अधिक निकट होने के योग्य बन सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के योग्य हो सकें और औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर हो सकें, उच्च खुशियों से आप भरे रह सकें, औरों तक उच्च खुशियां पहुंचाने का हेतु हो सके। तो ऐसे भजनों का विचार पूर्वक मंथन पूर्वक उनका पाठ करना, गान करना और एक एक भजन की एक एक पंक्ति के ऊपर विचार करके अपने विचारों को लिखने का साधन करना, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो भगवान को, ऐसे सतगुरु को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। फिर हमने दूसरा भजन सुना, तुम में अपना जीवन देखूं मेरे सतगुरु प्राणाधार। हमारा जीवन भगवान देवात्मा में है, भगवान है तो हम हैं, भगवान नहीं है तो हम नहीं है। दूसरे अर्थों में हम हो या ना हो, जैसे हमारा ये भौतिक सूर्य है, वो हमारे कारण नहीं है कि हम जिंदा है इसलिए वो जिंदा है। वो इसलिए जिंदा है कि वो अद्वितीय है, उसके अंदर जीवित रहने की अद्वितीय क्षमताएं हैं। वो हमारे लिए कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। उनके साथ जुड़कर हमारे अंदर भी वो प्रेरणाएं कुछ ना कुछ सीमा तक आ सकती हैं, हम भी जीवित रहने की कुछ ना कुछ योग्यता लाभ कर सकते हैं। तो भगवान में हमारा आत्मिक जीवन है। तुम में अपना जीवन देखूं मेरे सतगुरु प्राणाधार। और अगली पंक्ति में कितनी सुंदर बात कही है, तुमको ऐसे चाहूं जैसे भूखा जन चाहे आहार। भूखे व्यक्ति की जो डिमांड होती है सबसे पहले यही होती है कि मुझे खाना मिले, मेरी भूख शांत हो, बाकी बातें बाद में सोचती है। तो भगवान देवात्मा सचमुच में हमारी आत्मिक भूख के निवारण करने वाले हैं और ऐसे अद्वितीय, ऐसे सुंदर, ऐसे हितकर, ऐसे सुस्वादु टेस्टफुल और ऐसे भव्य हमें आत्मिक आहार प्रदान करते हैं कि जिनकी सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती। तो ये भजन संगीत सुधा में बहुत छोटा सा दिया है, मुझे ये याद नहीं आ रहा ये कहाँ से मुझे मिला है। ये थोड़ा लंबा करके लिखा हुआ है, अभी मैंने इसमें डाल दिया शुभ परिवार में और सुप्रभात में। तो आप लोग इसको डायरी में अपने लिख कर रख लें, इसको फिर और गा सकते हैं। थोड़ा लंबा भी है, वो बहुत छोटा है। तो ये कहाँ से मिला मुझे समझ नहीं आ रहा। तो है बहुत सुंदर और इसी इसी दर्शन को, इसी थॉट को वो आगे बढ़ाता है भजन ये।
तो प्यारे साथियों, उसके बाद हमने देव स्तोत्र सुना। भगवान देवात्मा का देव स्तोत्र कितना भव्य है, कितना सुंदर है, कितना हितकर है, कितना कल्याणकारी है। सारी मानवता एक तरफ, अकेले भगवान देवात्मा एक तरफ। वो गीता में उल्लेख आता है ना कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होना सुनिश्चित हो गया कि युद्ध तो होगा ही होगा, तो दुनिया भर की कहते सेनाएं दो ग्रुपों में बट गई, कुछ कौरवों की ओर हो गए, कुछ पांडवों की ओर हो गए। तो सब अपनी अपनी राजनीति चला रहे हैं कि किस तरह हम अपने स्वार्थ साधें। तो अर्जुन कृष्ण महाराज के पास गए, उधर से दुर्योधन कृष्ण महाराज के पास गए। तो कितना हमें, कितना शिष्टाचार का भी कितना दृष्टांत सुंदर मिलता है। तो दोनों खड़े हैं, अर्जुन जो है वो कृष्ण महाराज के चरणों की ओर खड़े हैं और दुर्योधन उसके सिर के पीछे खड़ा है। बताया कि अहंकारी जो है वो प्रतीक है विनाश का। तो वो सोए हुए हैं अपने तख्त पे। थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं तो सामने अर्जुन दिखाई देता है, जो सामने खड़ा वो दिखाई देगा। आप सब जानते हैं, हमने लेख सुना है ये कि कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन आओ, कैसे आए। इससे पहले कि अर्जुन बोलता, पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, महाराज पहले मैं आया हूँ, आप देखो आपके सिर पे मैं खड़ा हूँ पीछे। तो कृष्ण ने सिर घुमा के देखा तो पीछे दुर्योधन खड़ा, यानी कि राक्षस तत्व का प्रतीक। बातचीत आगे चली, पूछा भाई कैसे आए आप लोग। बताया महाराज आपको पता है भी अब हमारा और कोई इलाज नहीं, हमारा तो महाभारत का युद्ध होगा। तो कृष्ण महाराज कहते हैं फिर मेरे लिए क्या सेवा है। तो दुर्योधन कहता है कि आप मेरी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। कृष्ण महाराज ने अर्जुन से पूछा भाई आपकी क्या कामना है, आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं महाराज मैं आपका मित्र हूँ, आपका भक्त हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी ओर से आए। तो कृष्ण महाराज ने अपना स्टैंड बता दिया कि भाई मेरा मंतव्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। वो कहते हैं देखो भाई, अब तुम दोनों आए हो, दोनों का सम्मान तो मुझे रखना है। एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं होगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। आप देखिए सामान्य व्यक्ति की सोच समझ वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, कितना पजल हो जाएगा। अब ये क्या मेरे आगे परीक्षा की घड़ी डाल दी। अब आप दोनों कहते हैं निर्णय ले लो, किसको क्या चाहिए। तो दुनियावी संसारिक दृष्टि क्या कहती है, सब कहेंगे महाराज हमने आपका क्या करना है, हमें तो सेना दो। तो दुर्योधन कहता महाराज फिर मैंने आपका क्या करना है, जब आपने अकेले ही आए, अकेले ही आना आपने, आपकी सेना नहीं आएगी। फिर आप कहते मैंने लड़ना भी नहीं, तो फिर मैं आपका क्या करूंगा, मुझे तो सेना ही दे दो। तो कृष्ण महाराज ने अर्जुन से पूछा अर्जुन आप क्या चाहते हो। अब देखिए भक्त की वाणी बिल्कुल अलग होती है, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। उसने कहा कि हे माधव, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ, आपकी सेना से नहीं। तो निर्णय हो गया कि सेना तो कौरवों के पास जाएगी और कृष्ण महाराज अर्जुन के पास जाएंगे, उनके रथवान, उनके सारथी बनकर। सारथी का मतलब मार्गदर्शक भी होता है, जो भगवान देवात्मा हमारे सारथी हैं, हमारे जीवन के, हमारे धर्म जीवन के मार्गदर्शक हैं। और ऐसे अद्वितीय मार्गदर्शक हैं जो सदा सदा के लिए हैं। वो कथा तो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ये कथा बिल्कुल सत्य है कि पुण्य भगवान देवात्मा हमारी नीच चिंताओं से, हमारे नीच रागों से, हमारे अधूरेपन से, हमारे नीच जीवन से, हमारी दुनिया परस्ती से,
हमारी नार की अवस्था से निकाल कर हमें धर्म जीवन में लाना चाहते हैं, हमें उच्च जीवन में लाना चाहते हैं, हमें हमें उच्च खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, हमें अमर जीवन प्रदान करना चाहते हैं। तो ऐसे हमें भगवान देवात्मा ऐसे सदगुरु मिले हैं जो हमारे सच्चे शाश्वत मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं। और भगवान उस शिक्षा को चल के दिखा रहे हैं। भगवान की शिक्षा इम्प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। भगवान की शिक्षा पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। और भगवान की अद्वितीयता उनके एक एक छोटे से छोटी गति में, छोटी छोटी बात में दिखाई देती है, समझ आती है। भगवान ने देव शास्त्र चौथा खंड जो लिखा है, वो तो मुझे तो लगता है उनके देव जीवन का पूरा निचोड़ है वो, कि मनुष्य को कैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। हमारे पास दो प्रकार के कर्तव्य कर्म है, एक कर्तव्य कर्म और एक वर्जित कर्म। तो भगवान देवात्मा की अद्वितीय देव संवेदनाएं उनमें निहित है। भगवान देवात्मा का देव जीवन उनमें निहित है, उनका धर्म उनमें निहित है, उनका वंश उनमें निहित है। वंशागत जो उनको उच्च गुण मिले वो सारे के सारे देवशास्त्र चौथे खंड के कर्तव्य कर्मों में भगवान ने पिरो दिए। तो ऐसे गुरु के श्री चरणों में आना हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो हम जितना भी इस बात पर गर्व करें उतना कम है। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे साथियों, आज 26 जनवरी सन 2025 रविवार का दिन है। ये कितना ऐसा दिन, कितना मुबारक, कितने देशों में उनके भाग्य में यह दिन आया है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुसार देश आगे बढ़ने के लिए उसने अपनी यात्रा शुरू की। बिना संविधान के इतने समय, लगभग 1.5 साल, हम बिना 2 साल बिना संविधान के हमने देश में जिए हैं। जंगल का राज जैसे होता है, जंगल में क्या होता है, हर बड़ा पशु, हर बड़ा शक्तिशाली पशु छोटों को मार के, काट के, कुचल के, दबा के रखता है, उनको खाता है, उनका बुरी तरह शोषण करता है। और देश जब स्वतंत्र हुआ है उस वक्त कैसी भयानक परिस्थितियां थी, उनके बारे में कितने ही लोगों के मुझे ये लेख पढ़ने का अवसर मिला है। उन्होंने श्रृंखलाबद्ध लेख लिखे अपने अनुभवों के, जिन्होंने रेलगाड़ियां फट के लाशें आती देखी हैं, छतों पे भरे पड़े हैं लोग, डिब्बों में भरे पड़े हैं, और किसी ने अपनी जान बचाने के लिए लाशों के बीच में छुप के पड़ा रहा कि किसी को पता न चले ये जीवित है। तो कैसे कैसे भयानक त्रासदी में से हमारा देश निकला है। जब हमारा संविधान लागू हो गया तब उसके बाद थोड़ी थोड़ी शांति आनी शुरू हुई और आज देश कितना आगे विकास पा रहा है। तो ऐसा सौभाग्य हमें मिला। 26 जनवरी और 15 अगस्त में अंतर क्या है? भगवान की शिक्षा में, उनकी ज्योति में हमें ये समझने की जरूरत है। आज थोड़ा सा इस विषय पे विचार करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, क्योंकि प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। और सच्चे हृदय से, गहरे तौर पर आकांक्षी होकर प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। जो प्रार्थनाशील होता है वो अपने इर्द गिर्द ऐसा ऑरा क्रिएट कर लेता है, अपने इर्द गिर्द ऐसा प्रभाव मंडल क्रिएट कर लेता है कि सहायकारी शक्तियां उसकी सहायता करने के लिए विवश हो जाती हैं। तो सहायकारी शक्तियों की हमें सहायता मिले, हमारे भगवान का हमें शुभ आशीर्वाद मिले। इस लोकवासी परलोकवासी उच्च आत्माओं का, जितने भी उच्च आत्मा है, चाहे किसी धर्म में या किसी मत में है, उनके उनके उच्च जीवन की हमें सहायता मिले। तो छोटी सी प्रार्थना करके फिर आज इसके दिन पर विचार करेंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव है। आप अद्वितीय
देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं, सच्चे धर्मदाता है, सब अधिकारी आत्माओं के कल्याण करता है। हे दाता, हे सतगुरु, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक सत्य उपास्य रूप को अति महान देव रूप को सम्मुख लाकर आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमें अपनी देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव प्रभाव प्रदान करो, हमारा गहनतम आत्मंधकार दूर हो, हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता सब विनष्ट हो, हमारी निजता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता सब विनष्ट हो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सके, हम आपके अद्वितीय महादान को लाभ करने के जीवंत रूप में अधिकारी बन सके, आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता क्षमता लाभ कर सके, निरंतर चलते रह सके। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं, हम वैसा बनने की ओर के लिए आपके प्रति समर्पित हो सके, शुद्ध भावों से, पवित्र भावों से समर्पित हो सके। हमारे जीवन पर आपका आपका और केवल आपका अधिकार हो, इसी में हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। भगवान ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा आज का साधन हम सब के लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के जो प्यारे धर्म साथियों, आज 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, वो स्वतंत्र दिवस है। तो दोनों दिवस हमारे देश के इतिहास में कितने सुंदर, कितने महान, कितना हित लाने वाले, कितना कल्याण लाने वाले, कितना विकास लाने वाले हैं। 15 अगस्त के दिन हम विदेशियों की दास्ता से स्वतंत्र हुए थे। 600, 700, 800 साल तक हम दास रहे। हमारे ऊपर मुगलों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, शकों ने, हूणों ने, गुलामों ने हमारे ऊपर राज किया है। गुलाम भी हमारे बादशाह बनकर रहे हैं। कितनी त्रासदी से निकले हैं। 1947 के बाद एक बहुत सुंदर एक गीत निकला था, आप लोगों ने भी सुना होगा, रफी साहब का गाया हुआ गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। वो गीत है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। कितना सुंदर संदेश दिया है। सचमुच में भगवान देवात्मा धर्म रूपी वही कश्ती लेकर आए हैं। नेचर के महाविशाल सागर में, नेचर रूपी महाविशाल सागर में भगवान देवात्मा ऐसी कश्ती लाए हैं। तभी तो भगवान देवात्मा हमारे लिए आशा का जहाज है, कल्याण है आशा का। धर्म को लेकर हमारी आशा केवल देवात्मा पर आकर ठहरती है। भगवान पर आकर हमें थोड़ी सी तसल्ली होती है कि इनके साथ रहकर हमारी रक्षा और हमारा भला हो सकता है, नहीं तो बुरी तरह बवंडर छाया हुआ है पूरी दुनिया में। धर्म को लेकर भी ये जितने युद्ध हो रहे हैं, जितनी हानियां हो रही हैं, जितना विनाश हो रहा है, इसमें तथाकथित धर्मों का बहुत बड़ा योगदान है। वहां से भगवान हमें लेकर आए हैं। तो 26 जनवरी 1950 के दिन से संविधान, यूं समझिए हमारे देश की आचार संहिता लागू हुई है। नेचर ने अपनी आचार संहिता रखी है, नेचर की अपनी आचार संहिता है, नियमावली।
वो पुस्तक जिसमें जीवन जीने के, व्यवहार करने के सिद्धांत जिसमें रखे गए हैं। भगवान ने अपनी जो शिक्षा प्रदान की है, ये नेचर की आचार संहिता ही है हमारे लिए, कि हमें जीवन इस दुनिया में कैसा जीना है। समाजों की, देशों की, परिवारों की, निज की भी संचार आचार संहिता होती है। पुण्य भगवान ने हमें शिष्टाचार की छोटी सी पुस्तक लिख दी। उस पुस्तक में आप पहला ही आदेश देखें तो क्या फरमाया भगवान ने, कि जब आप रात को रात्रि की नींद लेकर सुबह जागते हैं तो उठकर अपनी जरूरतें पूरी करके निज का साधन करो, अपने शरीर और आत्मा के हित को लेकर, कि भी मैं आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। शरीर के लिए साफ सुथरी हवा में जाओ, घूमो फिरो, व्यायाम करो, पौष्टिक भोजन लो, नहाओ धोओ, साफ सुथरे रहो। ये शरीर के लिए शिष्टाचार है, और ठीक उसी तरह आत्मा के लिए भी शिष्टाचार है। भगवान ने जो भव्य शिक्षा हमें प्रदान की है, हम उसको अच्छी तरह समझ सकें और उसके अनुसार जीकर अपने आत्मिक जीवन को सुधार सकें, विकसित कर सकें। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 के दिन से भारतीय संविधान लागू हुआ है, कि देश की व्यवस्था इस संविधान के अनुसार चलेगी। अगर उस संविधान के अनुसार सारा देश मिलकर चलता है तो कितनी हानि से बचते हैं, कितना भला लाभ करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हम स्वतंत्र तो हो गए, अंग्रेजों की दास्ता से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन क्या हम सचमुच में स्वतंत्र हुए? जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस दास्ता से बाहर निकलने के लिए युद्ध किया, बड़े बड़े उच्च जीवनधारी महान नेता भी हुए हैं। लोकमान्य तिलक जी ने अपने जैसे मानो सारे जीवन का निचोड़ एक वाक्य में भर दिया। उन्होंने हमें कितना सुंदर, कितना भव्य वाक्य दिया, स्लोगन दिया, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कि जन्मजात ये मेरा अधिकार है कि मैं स्वतंत्र रहूं। हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हम स्वतंत्र रहें। कोई मनुष्य नहीं चाहता मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण रहे, कोई मुझे अपने हिसाब से चलाए। मैं तो अपनी मनमर्जी से चलूंगा। सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य जी ने अपने जीवन का पूरा निचोड़ इस डायलॉग में भर दिया, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी बड़ा शानदार हमें स्लोगन दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि स्वतंत्र होना चाहते हो, परतंत्र नहीं रहना चाहते, जीवित रहना चाहते हो, तो मरना सीखो। दृढ़ संकल्प करके, कृत संकल्प होकर अपने जीवन के लक्ष्य के लिए हम आगे बढ़ सकें। तो इन दो नेताओं का अपना जीवन बहुत सुंदर था। उन्होंने इतना सुंदर हमें स्लोगन दिया, नारा दिया। अब हम कल्पना करें, अगर सारे देश को, सारी जनता को हमारे देश के राष्ट्रपति आज अनाउंस कर दें कि सारे स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, जिसका जो चाहता है वो करे, सब आजाद हैं अपनी मनमर्जी के, तो क्या होगा? जंगल का राज फैल जाएगा। जंगल में क्या होता है? जो शक्तिशाली जानवर है, पशु है, वो दुर्बलों को मार के काट के खाता है।
2400 घंटे जंगल में मौत का तांडव, मौत का नाटक, प्रैक्टिकल नाटक चलता रहता है। दिन के शिकारी और होते हैं, रात के शिकारी और होते हैं, और शिकार होते हैं दुर्बल, निरीह, निर्दोष पशु पक्षी। अर्थात नेचर ने मनुष्य भी ऐसा बनाया नहीं कि उसको स्वतंत्र रखा जाए। अगर स्वतंत्र होंगे तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। हमारे जीवन की कितनी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें अलग अलग जगह से हमें संसाधन मिलते हैं। किसान लोग खेतों में काम करना बंद कर दें कि हम तो अपने लिए अनाज पैदा करेंगे, जितना हमें हमें खाना होता है पूरे साल का अपना बना लेंगे, तो लोग भूखे मरेंगे। जूते बनाने वाले जूते नहीं बनाएंगे, अपना अपना जूता बनाऊंगा मैं। फैक्ट्रियों में जहाँ कपड़े बनते हैं, व्यापारी कहेंगे सिर्फ उतने ही कपड़े बनाएंगे जितने कपड़े हमने पहनने हैं, हम लोगों के लिए नहीं बनाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। तो क्या होगा? परम पूज्य भगवान देवात्मा ने हमें कितनी सुंदर, कितनी भव्य शिक्षा प्रदान की है। भगवान ने क्या फरमाया कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। हम सब विश्व के एक विश्वव्यापी जाल में, एक नेट में गुंथे हुए हैं। वो जैसे लेडीज के वस्त्रों में होते हैं ना चमकदार, वो गोटे और सिल में सितारे जैसे गुथे होते हैं, वो डिजाइनदार बना के, विशेषकर दुल्हन के जो पहरावा होता है उसके लिए। हम नेचर के एक विश्वव्यापी नेट में, जाल में गुथे हुए हैं। इस जाल से कारण ही हमारा जन्म हुआ है। इस जाल में ही, इस संबंधों के जाल में ही हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है, होती है। इस जाल में ही हमारा लालन पालन होता है। इस जाल में ही रहते रहते हमें हमें रोगों से, गर्मी से, सर्दी से, भूख से, प्यास से, कितनी मुसीबतों से हमारी रक्षा होती है। इस जाल में रहते रहते ही हमें एजुकेशन मिलती है, हम पढ़ लिख कर कहीं विद्वान बन जाते हैं। अलग अलग कलाओं में कितनी कलाएं हैं, कितने क्षेत्र हमारे जीवन में ज्ञान पाने के, बोध पाने के, विकास पाने के, वो सब इस वैश्विक संबंध जाल में ही रहकर हमारे लिए संभव है। इस जाल में ही हमारे लिए सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने की, अमर होने की सारी सामग्री वर्तमान है। सब कुछ पाकर भी हम परतंत्र ही, हम नेचर के अधीन रहेंगे। हम सब नेचर के नियमों से बंधे हुए हैं, उनके अधीन है, अधीन ही रहेंगे। हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। नेचर ने हमें स्वतंत्र नहीं किया, स्वतंत्र रहने के योग नहीं छोड़ा। नेचर कहती तुम्हारा जीवन ही यहीं से शुरू होता है, अगर ये ना होते तुम पैदा ही ना होते। तो हमारे लिए स्वतंत्र होने का कोई अर्थ है या नहीं है? स्वतंत्र होने का जो अति सुंदर, अति हितकर, शाश्वत अर्थ है, वो परम पूज्य भगवान देवात्मा ने हमें दी है। अगर कोई जन कहे जी मुझे तो एक वाक्य में समझाओ कि क्या अर्थ दिया नेचर को, देख, भगवान ने कहा कि हितकर नियमों को पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति नेचर की आचार संहिता में जो कुछ हितकर है हमारे लिए करना, जो हम क्या करने के लिए बाध्य हैं, जिसके लिए हम वो करें, तो हम सच्चे रूप में स्वतंत्र हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार भी, परिवार की आचार संहिता के अनुसार भी, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की आचार संहिता के आधार पर ही, भगवान के मिशन में जहाँ रहते हैं, हमारे मिशन की भी आचार संहिता है जो पुण्य भगवान ने हमें दी है। हम जिस जिस जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ की जो आचार संहिता है, यदि उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हम सचमुच में स्वतंत्र हैं, अन्यथा हम स्वतंत्र नहीं हैं। और भगवान ने हमें स्वतंत्रता जीकर दिखाई है। भगवान ने खाली शिक्षा नहीं दी, उन्होंने जी कर दिखाई है। तो प्यारे साथियों, हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला, इतना बड़ा हमें सौभाग्य मिला ऐसे देश में जो लोकतंत्र है, जहाँ लोग जैसे भी हैं उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके मत का सम्मान किया जाता है।
इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप किसको देश का नेता बनाना चाहते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के योग्य हैं या नहीं है, या अयोग्य हैं, या नालायक हैं, या मुफ्त हो रहे हैं। कैसे कैसे नेता कैसे कैसे लालच देते हैं प्रजा को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। एक हमारे देश के इतने महान नेता जिन्होंने अपने जीवन का फलसफा एक एक वाक्य में दे दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूज्य भगवान की देव ज्योति में देखें कि ये वाक्य कितना महान बन जाता है। भगवान कहते हैं कि नेचर की आचार संहिता को अपने जीवन में उतारो तो तुम सच्चे रूप में स्वतंत्र हो। तुम्हें ऐसा परितोष मिलेगा, ऐसा इनाम मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस फरमाते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितना सुंदर, कितना नैतिकता से परिपूर्ण और कितना भारतीयता से परिपूर्ण, कितना आध्यात्मिकता से परिपूर्ण उन्होंने संदेश दिया। और परम पूज्य भगवान देवात्मा ने उसको शाश्वत सत्य के साथ जोड़कर सदा सदा के लिए जो कल्याणकारी भगवान ने शिक्षा दी, उसके साथ जोड़कर कितना वैल्यूएबल, कितना मूल्यवान बना दिया। काश हम स्वतंत्रता का सही अर्थ समझ सकें, हम गणतंत्र दिवस का सही अर्थ समझ सकें। भगवान ने अपना जो जीवन व्रत धारण किया, अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया, हम भगवान के जीवन व्रत की ओर ध्यान ले जाया करें कि भगवान अपने जीवन से जैसी उन्होंने प्रतिज्ञा की है, वो अपने जीवन से हमें क्या देना चाहते हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं। भगवान की जो शिक्षा है, उनका जो जीवन व्रत है, उसके तीन पक्ष हैं। भगवान ने फरमाया कि विश्व में धर्म का ज्ञान जितने भी लोगों ने खोजा, धर्म का ज्ञान उसमें कम है और बातें ज्यादा है। जो धर्म का वास्तविक ज्ञान है, वो भगवान कहते हैं मैं इस दुनिया में स्थापित करने आया हूं। ऐसा ऐसा व्रत भगवान ने लिया है जो किसी दूसरे के लिए संभव ही नहीं है कि वो उसे सिद्ध कर सके। नेचर ने यह योग्यता, यह अपार क्षमता केवल भगवान देवात्मा के देव रूप में विकसित की है। तो भगवान ने धर्म का सत्य ज्ञान खोजा। उन्हीं ने क्या फरमाया कि एकमात्र नेचर सत्य है। यह बेशक विज्ञान को क्या खोजा हुआ ज्ञान है, यह नेचर के बारे में, लेकिन भगवान ने उसको धर्म की दृष्टि से देखा कि एकमात्र नेचर सत्य है, नेचर के सिवा और कुछ ही नहीं है। और जो कुछ भी है वो नेचर के अंदर है, नेचर के ही कारण है। हम सब जो भी हैं, हम नेचर की कोख से पैदा हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है, कोई डायरेक्ट पैदा होता है, कोई इनडायरेक्टली पैदा होता है। हम सब नेचर की कोख से पैदा हुए हैं और जिस व्यवस्था के अधीन पैदा हुए हैं वो है विकास क्रम। उच्च परिवर्तन, बेशक विकास प्रक्रिया के माध्यम से हम सबका जन्म हुआ है। इसी व्यवस्था में हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है, हमारा विकास हो सकता है। तो पूर्णिमा ने शिक्षा दी कि नेचर की आचार संहिता को हम अपने अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लें। पहले तो बौद्धिक रूप में अच्छी तरह समझ लें। जिस काम की हमें अच्छी तरह समझ ही ना आए, हमें जिस काम का बुद्धि से ही नहीं हमें समझ आ रहा है, तो हम काम क्या करेंगे। तो पूर्णिमा ने कि हमारा फरमाया कि हमारा सबसे बड़ा और शाश्वत और स्थायी संबंधी नेचर है।
नेचर के साथ जुड़कर रहें, विकास क्रम के साथ हम मिलकर चलें, तभी हम सच्चे रूप में स्वतंत्र हैं, अन्यथा हम परतंत्र हैं। और परतंत्र जो होता है, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा है कि परतंत्र के बारे में, कि उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। मैं दोहा भूल रहा हूँ, क्या दोहा है, कि उसको परतंत्र को, वो दास को सपने में भी सुख नहीं मिलता। भगवान हमें उच्च सुख देना चाहते हैं, भगवान हमें परमानंद के भागी बनाना चाहते हैं। उच्चतम, पराधीन सपने सुख नाही। हाँ, पराधीन सपने सुख नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने, धन्यवाद बहन जी। ये दोहा है, कितना उन्होंने भी शानदार दोहा कब लिखा ये। तो भगवान हमें पराधी नहीं, सच्चे स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। भगवान ने हमें स्वतंत्रता का सच्चा मायना, सच्चा मीनिंग बताया। और सच्चे स्वतंत्रता का जो टेस्ट है, जो सच्चे रूप में स्वतंत्र है, वो कितना परमानंद में रहता है। भगवान ने अपने बारे में, भगवान को जितने कष्ट उठाने पड़े, उन्होंने बताया मुझे 4 प्रकार के कष्टों में से गुजरना पड़ा है, बहुत तकलीफें उठाई है मैंने, 4 प्रकार के कष्ट। एक तो शारीरिक कष्ट, गर्मी है, सर्दी है, उसके कारण भगवान को जो कष्ट होता था। आजकल तो वैसी गर्मियां नहीं पड़ती, और आजकल ऐसी सर्दियां भी नहीं पड़ती। मैंने तो हमारे बठिंडा में देखा बचपन में, मुझे याद आ रही है गर्मियां कैसी होती थी। रात को 2-2 बजे भी दीवारों में से तपती रहती थी, सेक आता रहता था। और सर्दियों में रेत एकदम ठंडी हो जाती थी रेगिस्तान की, और इतनी सर्दी होती थी, मोटी मोटी रजाइयां, मोटे मोटे काले कंबल जो बाजारों में बिकते हैं नीचे बिछाने वाले, वो डाल के भी सर्दी नहीं रुकती थी। और श्रीमान जी तो अमेरिका में है, वहां तो टेम्परेचर बहुत नीचे है। ये साधारण जगह की बात कर रहा हूँ जहां साधारण मौसम रहता है, तो वहां पे इतनी सर्दियां, तो इतना सुविधा के हमें सामान मिले। तो पूरी वहां ने कहा कि मुझे शारीरिक कष्ट बहुत उठाने पड़े हैं। दूसरे उनको तकलीफें होती थी, शारीरिक कष्ट होते थे, रोग लगते थे, उनसे अलग। और फिर पूरी वहां देवात्मा को जो अपमान सहने पड़े हैं, कितने अपमान सहने पड़े हैं, अपने अपने शिष्यों से, अपने कर्मचारियों से, अपने पारिवारिक जनों से, अपने विरोधियों से। हमें उनका बोध भी नहीं हो सकता कि भगवान को कैसे अपमान हुए होंगे। और फिर भगवान देवात्मा को जो आध्यात्मिक फिक्र रहते हैं, कितने प्रकार के। और पूर्णी वहां ने इतनी त्रासदी में, इतने दुखों में, कितना सुंदर, कितना भव्य गीत निकला उनके देव जीवन से। यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा मुझको यकीन है। ऐसे कष्ट, ऐसे दारुण की व्यवस्था, और ऐसा अद्वितीय विश्वास। और भगवान ने फरमाया कि एक समय आएगा मेरे ये सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, मैं परमानंद की अवस्था में आ जाऊंगा। और कहा यहाँ भी मैं परमानंद की अवस्था में रहता हूँ, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से। तो भगवान ने हमें सच्ची स्वतंत्रता सिखाई है। काश हम अधिक से अधिक इस बोध को गहरा कर सकें और उसके अनुसार जीने के योग्य बन सके। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शशि गोयल जी, देव आरती गाने की कृपा करें। शुभ हो। हाँ जी श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करना, मेरी तबीयत खराब थी उस टाइम ना, जुड़ नहीं पाई। आप गा सकेंगे या फिर मैं गा देता हूँ नहीं कहीं तो? नहीं 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 नहीं, मैं गा सकती हूँ अब। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जय जय देव गुरु, जय सत और सुबे अनुरागे। ये कौन है? माइक बंद कर लें प्लीज अपना। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी,
सत और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग। अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण। जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण। जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक। जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक। जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक। जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक। जय जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक। जय जीवन दाता, जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के। जय आत्म जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय
अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तबीयत खराब होने पर भी देवाती का ही बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे सभी परिजनों का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबका शुभ हो, हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शाम को मिलेंगे 4:30 बजे और रात को फिर मिलेंगे 8:40 पे। आज रविवार है तो रात को फिर भजन रात्रि होगी, तो उसके लिए तैयारी करके आए सब। हाँ जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, सबका शुभ हो। सुप्रभात। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।